गाजियाबाद में जीजेडबी क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर प्रवीण त्यागी ने यूपीसीए के अपेक्स काउंसिल मेंबर और गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा पर कल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। राकेश मिश्रा ने बात करते हुए बताया कि प्रवीण त्यागी का क्रिकेट एसोसिएशन से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है और उन्होंने जो मुझ पर आरोप लगाए हैं वह सभी बेबुनियाद हैं। हिंडन एयरवेज फोर्स से 40% एनओसी ले ली गई है और बाकी बची हुई एनओसी पर लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही के चलते स्टेडियम का काम रुके होने की बात कही। साथ ही राकेश मिश्रा ने बताया, पिछले 2 सालों से कोविड काल के चलते स्टेडियम का काम रुका हुआ है और सरकार से लगातार बात चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो 2.5 साल के अंदर गाजियाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप के चलते गाजियाबाद क्रिकेट प्रेमी अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने का इंतजार कर रहे हैं, जिसको लेकर राकेश मिश्रा का कहना है कि आने वाले 2.5 साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी वाद विवाद के चलते क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समय से बन पाएगा या फिर जिस तरह से 6 साल की देरी अभी तक हुई है वही देरी लगातार बरकरार रहेगी। इसमें मेरा ये कहना है कि स्टेडियम के विषय में केवल और केवल स्टेडियम के विषय में केवल 2 बिंदु हैं। ये 2 बिंदु का इनका अगर जो निराकरण हो जाता है तो उस निराकरण के 15 दिन के अंदर अंदर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दोनों बिंदु मैं बता रहा हूँ। एक बिंदु जिसमें कि ज़मीन के मालिक हम होने के बाद में, जिसकी डिटेल मैंने पूरी आपको दी हुई है, ठीक है ना। ज़मीन के मालिक यूपी क्रिकेट एसोसिएशन थी और उस पर विभाग के द्वारा ज़बरदस्ती से लाइन जो है वो उस पर खींची गई। एक ये मैटर है। दूसरा मैटर जो है वो अतिरिक्त एफआईआर का है, जिसमें कि शासन का और जो माननीय चेतन चौहान जी, स्वर्गीय चेतन चौहान जी के भी पत्र मौजूद हैं कि शासन स्तर पे एफआईआर के लिए वो एफआईआर जीडीए एक बार हमारे को ये दे दे कि साहब ये एफआईआर हम आपको 0.8 दे रहे हैं, 0.9 दे रहे हैं और आपको इसी के अंदर स्टेडियम बनाना है, ठीक है ना। उसके 15 दिन के अंदर, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, 15 दिन के अंदर ये 2 बिंदु खत्म होते स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हाँ, एसोसिएशन 2 एसोसिएशन कोई नहीं है। आप उसमें देखिए वो एक नकल करी गई है। यूके जीजेडबी गाजियाबाद की जगह जीसीए। अरे भाई, इसकी ज़रूरत क्या है यार? अपनी लाइन खींचनी चाहिए ना आदमी को, आरोप लगाने से क्या। एसोसिएशन यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से एफिलेटेड गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन है। अभी इसमें विज्ञप्ति दी है, अभी 6 दिन बाद हमारे फिर ट्रायल है। ये स्टेडियम जो है पहले प्रथम चरण में इसकी 40,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बनना था। दूसरे चरण में इसको हम 55 से ले जाकर के 75 तक का लेकर के जाना था। इस स्टेडियम के निर्माण में इसके साथ साथ स्टेडियम के साथ में, क्रिकेट के स्टेडियम के साथ में जो इसके अंदर समायोजित है वो बैडमिंटन का इंडोर, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर की कराई जा सके, कबड्डी कराई जा सके, ठीक है ना। इस टाइप के भी जो इंडोर के स्पोर्ट्स हैं वो भी इसके अंदर सुविधाएं देनी है। ये प्रोजेक्ट था जिसकी की लागत जो है वो करीब 400 करोड़ रुपए है और इसको जब दूसरे चरण में हम लेकर के जाएंगे तो 400 की जगह पे 600 करोड़ तक का ये है। ये स्टेडियम का निर्माण का करने का हमारे मेरा अपना व्यक्तिगत भी और हमारी पूरी एसोसिएशन का, और ये एकमात्र पहला स्टेडियम है यूपी क्रिकेट एसोसिएशन का जो कि ये बनेगा। स्टेडियम के आसपास मेरी और मेरे परिवार की ज़मीन है और मैं और भी लेने के लिए तैयार हूँ और कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूँ, भाई स्टेडियम के पास में आइए, ज़मीन बिक रही है, आराम से लीजिए, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। मैंने कहा कि गाजियाबाद के लिए और हम सब के लिए जो है ना ये एक सपना है, और अगर मुझसे आप व्यक्तिगत बात करें तो ये मेरा सपना है। समाज ने बहुत कुछ हमें दिया है जीवन में और हमारे को उसको लौटाना आना चाहिए। तो ये स्टेडियम के निर्माण के लिए तो अगर कहीं पर भी धरना भी जाना हो, किसी के हाथ जोड़ने हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तो राकेश मिश्रा गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का हर व्यक्ति दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार है कि साहब किसी भी तरीके से ये स्टेडियम बनवाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आप सबके माध्यम से कि केवल और केवल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसको वहाँ पे लखनऊ में इसको कहा कि ये उनका भी एक सपना है कि उन्होंने कहा कि जो यूपी में ये स्टेडियम बन रहा है
इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कम से कम दूसरा सबसे अच्छा स्टेडियम हो। मोटेरा का बहुत अच्छा स्टेडियम अभी मोदी जी ने बनवाया है। हाँ, तो इसको 2 साल के अंदर जिस दिन ये हमारी दोनों चीज़ों का ये निराकरण हो जाएगा, केवल और केवल FAR और ये, और यहाँ मैं एक बिंदु और आप लोगों के बीच में कहना चाह रहा हूँ कि लगातार 1 साल तक 1.5 साल तक ये रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे थे कि एक केवल, ताकि उसकी बाउंड्री का और उसका निर्माण कार्य शुरू हो सके, तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जाने के लिए कंस्ट्रक्शन संबंधित, उसके लिए एक आंशिक रोड, केवल एक कनेक्टिविटी हो जाए। वो कनेक्टिविटी आज की डेट तक भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब उसका निराकरण हो गया है और शायद 15 दिन में वो रास्ता हो जाएगा। 42 वर्ष से यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में चुनाव नहीं हुआ, ठीक है ना। आपसी सहमति से चीज़ें जो हैं वो सहमति से सारा वो व्यवस्था होती है और चीज़ें सही चलती हैं। और अभी भी जो है वो 3 महीने के बाद में वो स्थिति है। तो उस समय की स्थिति को देखते हुए कि हो सकता है चुनाव है तो चुनाव में हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, लड़ सकता है जो जिस संस्था का है, तो उस समय वो है, तो मैं भी अगर उसका चुनाव का है तो निश्चित रूप से जो है ना उसमें चुनाव में सहभागी रहूँगा। अभी कोई सामने वाली बात नहीं है, सामने का प्रश्न इसलिए नहीं है कि जब नॉमिनेशन होगा कौन सामने आता है, कौन है, क्या क्या नहीं है, या आपसी सहमति होती है, या उस समय का विषय हो जाता है। क्योंकि ये घटनाक्रम जो आया है, जो प्रवीण त्यागी ने जो आरोप लगाए हैं, और ये आरोप वो पिछले 15 साल पहले भी जो है ना गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में घुसना चाहते थे, किस तरीके से भागीदारी हो, लेकिन ये जो है अब उसको चुनाव से जोड़ा जाना, क्योंकि 42 साल बाद में ये चुनाव हो रहा में एक किसी ने अपनी वो करी है इसमें भाग लेने की, तो उसको अगर चुनाव से के साथ में देखिए कि जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में जो लोग हैं वो ये सोच रहे हो कि शायद इसका फ़ायदा उठा लें वो चुनाव में, तो ये उन लोगों की जो ये प्रवीण त्यागी वगैरह ये उनकी गलतफहमी है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को ये नौबत, ये उसमें इस तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है कि इस तरीके को, इस प्रक्रिया को हम उससे जोड़ें, लेकिन क्योंकि ये अभी चुनाव का वो वाला मुद्दा अभी पीछे चला है, तो इसको उससे जोड़ना जो है, जोड़े जाना वो एक स्वाभाविक सा लगता है। लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि यूपी, जो उन्होंने कल कहा भी कि ना तो कल तक जो है कोई, आज तक कोई यूपी क्रिकेट एसोसिएशन से कोई लेटर मिला, ना कोई हमें सूचना, और ये लोग जो हैं, जो कि बिल्डर जो हैं प्रवीण त्यागी, अरे भाई एसोसिएशन का मसला है, एसोसिएशन का वो है, एसोसिएशन जाना है, वो हम देंगे, जवाब देंगे। 16,000 का बिल, 40,000 का ऑडिटेड बैलेंस शीट जाती है वहाँ पर होकर के, CA सर्टिफाई करता है। तो जहाँ तक आपका चुनाव से संबंधित है तो उस विषय में मेरे को अभी कुछ नहीं कहना। आगे चीज प्रवीण त्यागी जो है वो कभी भी मेरे साथ में नहीं, वो 15 साल पहले भी उन्होंने गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने का प्रयास किया, पूर्व में भी करते रहे। और ये कुछ लोगों का वो है कि अपना जो है ना कुछ लोग कब्जाना। मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे हैं वो 5 से 6 बच्चे जो है गाजियाबाद के हर एक स्टेट में परफॉर्मेंस के आधार पर हो रहे हैं। और ये आरोप लगाना कि राजीव शुक्ला जी ने राकेश मिश्रा से लाखों रुपए लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है। गाजियाबाद के बच्चे जो भी है, गाजियाबाद छोड़िए, अगर वो चाहे कानपुर का है, लखनऊ का है, कोई भी बच्चा अगर जो प्रतिभाशाली है तो उसको न्याय दिलाने का काम, उसको उसके सही मुकाम तक पहुंचाने का काम वो गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन का भी है। वो उसको हम जो है अपनी हर तरीके से उसके लिए जो है ना उसको फॉलो करते हैं, उसको करते हैं और उसको उचित स्थान दिलाने की प्रयास करते हैं।